सरकार के इशारे पे काम कर रही है। काले कानून लगा करके जनता में और समाज को बांटने का काम करा गया है। यहाँ जबरदस्ती हमें खींचतानी कर रहे हैं और पुलिस हमसे अभद्र व्यवहार कर रही है। लेकिन जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग निरंतर इसी तरीके से हड़ताल जारी रखेंगे। देश को आग लगाने के बाद देश को बचाने की बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि यूजीसी का जो कानून आया है ये बिल्कुल हटाया जाए, बल्कि आरक्षण को ही हटाया जाए। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसे कि जंतर मंतर पर आपने देखा कि यूजीसी को लेकर देश भर से लोग इकट्ठा हुए थे इसके विरोध में प्रोटेस्ट करने के लिए, और लगातार सरकार से ये मांग पिछले समय से करी जा रही है कि इस बिल को देखिए पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए अपनी आवाज़ रखने के लिए, और यहाँ पर देखिए बसों में लोगों को लेकर भी जाया जा रहा है। इन सभी से बातचीत करते हैं कि क्यों लेकर जा रहे हैं, क्या वजह है और क्या इनके पास परमिशन नहीं थी। सभी बातें इनसे जानेंगे, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। ये धक्का मुक्की किस लिए है जी? क्या कुछ कहेंगे? ये इस सरकार जो है पुलिस सरकार के इशारे पे काम कर रही है और हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, धक्का मुक्की कर रही है, हम लोग के साथ ज्यादती कर रही है पुलिस यहाँ की। ये अंग्रेजों से भी सरकार है। आने वाले चुनाव में हम लोग इनको इसका परिणाम देंगे और इनको वोट सरकार को बाहर करेंगे सत्ता में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं बवाल। और जी क्या कुछ कहेंगे, कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या क्या वजह थी? सरकार के जो काले कानून है जिनका तो सरकार ने अपने निकम्मेपन से जनता को परेशान कर रही है। इनने काले कानून लगा करके जनता में और समाज को बांटने का काम करा गया है। हाँ, ये समाज को बांटा है। इकट्ठा क्यों हुआ है आज? इस सरकार ने जो यूजीसी एक्ट लगाया है, समाज को बांटा है, उसके खिलाफ हमने यहाँ धरना प्रदर्शन देने के लिए आए हैं। धरना प्रदर्शन करने नहीं करने दिया गया। यहाँ जबरदस्ती हमें खींचतानी कर रहे हैं और पुलिस हमसे अभद्र व्यवहार कर रही है। जनता अपनी आवाज कहाँ रखे? मोदी अरे भाई, अरे तो बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की करी जा रही है। और बिल्कुल जी, क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे? संघर्ष हमारा नारा है, ये मोदी जी को संदेश है। जो 400 के आसपास पहुंचा है वापस 2 पे पहुंचा के छोड़ेंगे। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक। आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट हमें रामलीला मैदान नहीं जाने दे रहा है। ये लोग हम लोगों को यहाँ पे पुलिस प्रशासन हम लोगों को बस में डाल के कहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि बवाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर प्रशासन भी आ रहे हैं, भी है, सीआरपीएफ की जवान है, दिल्ली पुलिस है, और लगातार आप जैसे देख सकते हैं कैमरे में किस तरह से यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। प्रोटेस्ट को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन परमिशन के कारण जो भी रीज़न रहे हो प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। गुस्सा आप देख सकते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वर्ण शक्ति प्रसाद न्यूज चैनल प्रवीण शर्मा कार्यकारिणी मंत्री हूँ। मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। मोदी होश में आ जा, होश में, नहीं तो तेरी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मैं प्रवीण शर्मा करौली से, मुझे गिरफ्तार किया है। देखिए एक यहाँ पर पकड़कर एक गुस्सा, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल, और बिल्कुल देखिए एक गुस्सा जो है लोगों में है। बसों को लेकर जाया जा रहा है और यहाँ से बस जा चुकी है, और देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, लोगों में गुस्सा कितना ज़्यादा है, किस तरह से यहाँ पर सभी महिलाओं को पकड़कर लेकर जाया जा रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज आप लोग इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया? अरे तो ये तो तानाशाही है ना, लेकिन जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग निरंतर इसी तरीके से हड़ताल जारी रखेंगे। धरना प्रदर्शन, अरेस्ट, गिरफ्तारी सब होता रहेगा। सर कहाँ से आए वैसे? हम मिर्जापुर से आए हैं। अपना भारतीय सनातन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेषदत्त पांडे बोल रहा हूँ। तो आप रामलीला मैदान जा रहे थे वैसे प्रोटेस्ट करने? मैदान नहीं, हम यहीं आए थे, हमारा टारगेट यहीं था। लोग आए, आगरा से बहुत लोग आए हैं, बहुत बड़ी संख्या है। मथुरा से बहुत लोग आए हैं। आगरा से कल लगभग 50 बसें भर के आई हैं आगरा से, जिनको पुलिस ने बहुत जगह जगह पर रोका गया है, जबरदस्ती रोका है, बदतमीजी की गई है उनके साथ में। क्या मांग है आपकी सरकार? मांग है यूजीसी खत्म होना चाहिए। यूजीसी अविलंब खत्म होना चाहिए। यूजीसी के लिए कोई समर्थन नहीं है, और जो आरक्षण एक सीमित दायरे में दिया गया था वो अविलंब खत्म करना चाहिए।
और जिस तरह से देख सकते हैं आप सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज आप लोग? ये यूजीसी के विरोध में हम लोग दूर दूर से आए हैं। हमारा स्वर्ण समाज में होना एक अभिशाप हो गया है। जिस तरीके से ये अरेस्टिंग हो रही है कुल मिलाकर अच्छी नहीं हो रही है। देश को आग लगाने के बाद देश को बचाने की बातें करते हैं ये सरकार इतनी ज़्यादा तानाशाही पे आ रही है, किसी को भी सोच रही है। क्या डिसाइड हुआ? सही से काम नहीं चलेगा देश। भैया मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको कोई भी किसी तरीके से सरकार नहीं सुन रही है, तो हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें? जब SC/ST एक्ट बन रहा है, उसके बाद में UGC एक्ट में भी वही जातिवादी कहानी है। हमको जातिवादी नहीं चाहिए, हमें सामान्य SC/ST OBC से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो लोगों को जो सुविधा देनी है दीजिए, पर जाति के नाम पर नहीं। अयोग्य को और योग्य को अलग अलग दृष्टि से देखा जाए। देखिए जिस तरह से UGC के बिल को लगातार लेकर आपने देखा जंतर मंतर पर तमाम प्रोटेस्ट हुए, उसी को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए आज स्वर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए कि ये सरकार हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है UGC जैसे बिल को लाकर, जिसको लेकर ये बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले आपने देखा, पहले एक बस में लेकर गए महिलाओं को, दूसरी बस में जेंट्स को लेकर जा रहे हैं और उन सबको डिटेन कर लिया गया है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार इन लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? लगातार ये लोग कह रहे हैं कि तानाशाही से बता रहे हैं और बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर कोशिश करी गई थी जंतर मंतर पर। जंतर मंतर को आज ही बताया जैसे इन्होंने कि हमने टारगेट जंतर मंतर को ही रखा था कि जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, उसी के लेकर ये लोग आज इकट्ठा हुए। लेकिन भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन ने वो काम किया जो उसे करना चाहिए था, क्योंकि परमिशन नहीं थी। प्रशासन ने सभी को इकट्ठा करा और यहाँ पर डिटेन कर लिया गया। देखिए पहले एक बस गई, दूसरी बस अब ये जा रही है और भारी भीड़ आपको दिख सकती है। मैम क्या कुछ कहेंगे आप जिस तरह से आज प्रोटेस्ट में आए आप लोग? UGC के लिए मोदी जी UGC को वापस करवाएं, है ना, यही आग्रह है उनसे। हम ये नहीं चाहते कि मोदी जी हटें या भाजपा हटे, हमें किसी पार्टी से कोई वो नहीं है। हम चाहते हैं कि UGC का जो कानून आया है ये बिल्कुल हटाया जाए, बल्कि आरक्षण को ही हटाया जाए। ये जो ये सब हो रहा है सिर्फ आरक्षण की वजह से हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। बराबर आप बताओ, आज UGC लागू किया गया, कल हमारे बच्चे का भविष्य क्या रहेगा? मेरा नाम किरण मिश्रा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का भी भविष्य खराब हो। या सोचो हमारे बच्चे 94% ला रहे हैं, है ना, लेकिन उनका क्या है? भाई जो 40% 45% उनको आगे किया जा रहा है, हम समझ रहे हैं बहुत गलत हो रहा है। तो मोदी जी से यही आग्रह है। अगर मोदी जी, मैं इस मंच से मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मोदी जी इस UGC कानून को हटाएं। बिल्कुल। मैम क्या कुछ कहेंगे UGC के बिल पर, जिस तरह से आज आप लोग इकट्ठा हुए और जिस तरह से देखा डिटेन कर लेकर जा रहे हैं सभी लोगों को, क्या कुछ कहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो मोदी जी लाए, मतलब अभी लाए नहीं है, वो उस पर रोक तो लगी है, लेकिन ये है ना, इनको हटाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को फिर ये है, अपने बच्चों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है? हम जो पढ़ा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो यानी अपने बच्चों को घर पे बैठा लेना, तो उनको ये ख़त्म करना चाहिए। और ये फ्यूचर के पर्पज से आप लोग देख रहे हैं कि आगे चलकर भविष्य में बच्चों के साथ क्या? जी हाँ, फ्यूचर ही देख रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है? आप कहाँ से आए मैम? हम शकरपुर से आए हैं। हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि UGC का जो बिल है इसको हटा देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो है आपस में बट रहा है, दलित और स्वर्ण आपस में बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सभी लोगों को देखिए डिटेन कर लिया गया है और लेकर जाया जा रहा है। परमिशन बताया जा रहा है इन लोगों के पास नहीं थी। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।